अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, हम लोगों का जो कोर्स सीरीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, आज उसका लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, आज के लेक्चर के जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्टर। कि हम लोग देखेंगे कि हम अपने C++ के अंदर कंस्ट्रक्टर्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली होते क्या है और इनकी टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, और आगे चल के हम लोग वीडियो के एंड पे, लेक्चर के एंड पे इनकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर्स की बात करें तो C++ के अंदर कंस्ट्रक्टर्स वो स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का तो ये मेंबर फंक्शन खुद ब खुद ही कॉल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर्स उसके जो हैं वो खुद ब खुद ही कॉल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है जिसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो नेम है वो हमेशा क्लास के नेम पर होता है। अगर हमने क्लास का नाम टेस्ट रखा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम test1 या कुछ और रखते हैं। बेसिकली ये मस्ट है कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्टर है। ओके, कंस्ट्रक्टर की हमारे पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। इसकी रिटर्न टाइप क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर रहा होता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो इसमें हमें कुछ रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं होती। तो ये दो मेन रूल हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम पर होता है, दूसरा कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स की टाइप कौन कौन सी हैं। एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम लोग डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स को बहुत डिटेल में जाके एग्जांपल्स के साथ देखेंगे और जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसको हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करें तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता। ये सिंपल सा एक कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर ना भी बनाएं अपने प्रोग्राम के अंदर, कंपाइलर खुद ब खुद ये कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है। ठीक है, इसमें क्लास का नेम एज यूजुअल, जो कंस्ट्रक्टर क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। ठीक है, ये क्या करवाता है, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाता है उसी की डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। इसमें हम कोई और वैल्यू पास नहीं करवाते। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक क्लास बनाई है टेस्ट के नाम से, पब्लिक के अंदर हमने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। देखिए क्लास का जो नेम था वही कंस्ट्रक्टर का नाम है और कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करवा दिया, ये डिफाइन करवा लिया। अगर आप फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करवाते हैं तो हमने इसका वे देखा था, क्या होता है, क्लास का नेम लिखते हैं एंड देन जो कंस्ट्रक्टर है या जो फंक्शन है उसका नेम लिखते हैं और उसको देन आगे जो भी हमने उसको इनिशियलाइज उसकी वैल्यूज वगैरह करवानी है वो हम करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड टाइप है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जब भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना होता है स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ, तो ये पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि इसमें हम पैरामीटर्स को पास करवाते हैं। ओके, एग्जांपल देखिए, सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे डिफॉल्ट की एग्जांपल देखी थी, सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि इसमें देखिए क्लास का नाम पॉइंट है और कंस्ट्रक्टर का नाम भी पॉइंट है। वहां पे हमने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराया, यहाँ पे अब हम आर्ग्यूमेंट इनके पैरामीटर्स वगैरह पास करवा रहे हैं और यहाँ पे हम उनको इनिशियलाइज करवा लेंगे। ठीक है, ये आगे हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स में देखेंगे तब आप इसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करेंगे ना तो मुझे फंक्शन ही लिखना पड़ेगा। सिंपल मैं क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आगे ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यू पास करवा दूंगी जो मैं यहाँ भेजना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अपने डेफ C++ के एडिटर पर चलते हैं और प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के साथ डिफॉल्ट और पैरामीटराइज को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। व्यूअर्स, हम लोग अपने डेफ C++ के एडिटर पर आ चुके हैं। हम लोग अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइब्रेरी लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। अब हमने क्लास का कीवर्ड लिखा है क्लास और मैंने क्लास का नाम रख दिया है टेस्ट। ठीक है, ये क्लास की बॉडी है। यहाँ पे मैं प्राइवेट में इसका डेटा मेंबर एक डिक्लेयर करवा देती हूँ। ठीक है, कोई भी डेटा मेंबर इंट नम हो गया। ठीक है, ये डेटा मेंबर हमने बना लिया। अब हम पब्लिक में आ जाते हैं।
जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको हमेशा हम लोग पब्लिक ही लिखते हैं, ठीक है। तो जो क्लास का नेम था टेस्ट, वही हम कंस्ट्रक्टर का नाम रखते हैं टेस्ट। कोई पैरामीटर्स नहीं है क्योंकि हम किसकी एग्जांपल देख रहे हैं, डिफॉल्ट की। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। ये हमने कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले हम एक मैसेज पास करवा देते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा है यानी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ओके। देन यहाँ पे मैंने जो नम वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था, यहाँ पे मैं उसको वैल्यू असाइन कर देती हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर 10, ओके। अब मैं नॉर्मल एक फंक्शन बना लेती हूँ, void डिस्प्ले, ओके, void डिस्प्ले। यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ पे हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे, जो कि नम की वैल्यू है। नम वैल्यू इज, यहाँ पे हमने वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग अपनी मेन बॉडी के अंदर आते हैं, इंट मेन। क्लास का नेम क्या था, टेस्ट। कंस्ट्रक्टर का भी हमने ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका T1 टेस्ट, T1। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ, टेस्ट T1, ओके। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को अलग से नहीं लिखा। सिंपल मैंने जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, मैंने कर लिया ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक है। अब देखिएगा आपके ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुए ना, खुद ब खुद कंपाइलर जो है वो इस फंक्शन पे आ जाएगा और इसको रन कर देगा, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल करवाती हूँ, ओके। ये और रिटर्न 0। अब ये देखिए हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है नम के नाम से, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं और नम की वैल्यू हमने 10 दे दी। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमारा कंस्ट्रक्टर सक्सेसफुली रन हो रहा है तो हमें ये मैसेज भी डिस्प्ले होगा और यहाँ पे नम की वैल्यू 10 भी आएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको कंपाइल भी करते हैं और रन भी करते हैं। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, हमने यहाँ पे इसके स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है। कंपाइल एंड रन। अच्छा ये देखें, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ है, ठीक है, और उसके बाद इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 10 आ गई है। व्यूअर्स ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल थी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। अब हम लोग इसी तरीके से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर के स्पेलिंग अलग लिखे हुए हैं, RUCTOR कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देते हैं, सेम वैसे ही है। यहाँ पे मैं क्लास का नेम कर देती हूँ, इसी के अंदर मैं चेंजिंग्स करूंगी, ठीक है। क्लास का नेम मैंने पॉइंट कर दिया। यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स बना लेती हूँ क्योंकि मैं एक्स और वाई में वर्टिकल हॉरिजेंटल उनकी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। क्लास का नेम पॉइंट है, 2 वेरिएबल्स हो गए हैं, डेटा मेंबर्स एक्स और वाई। क्लास का नेम क्योंकि चेंज किया है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्लास वाला होगा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पैरामीटर्स को पास करवाएंगे। इंट x1 का नाम दे देती हूँ इसको और इंट y1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल वाला मैसेज डिस्प्ले हो, यहाँ पे हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे, एंड एल। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला जो x है डेटा मेंबर, उसको इक्वल कर रही हूँ पैरामीटर्स में जो हम वैल्यू पास करवाएंगे यानी कि x1, और इस वाले y को मैं इक्वल कर रही हूँ पैरामीटर्स में जो वैल्यू पास होगी y1 की, ठीक है। और ये अब हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। डिस्प्ले के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्प्ले के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये x and y वैल्यूज आर, x और y की वैल्यूज क्या हैं, ये वेट x कॉमा
y, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ये हम लोगों ने डिस्प्ले फंक्शन के अंदर इनकी वैल्यूज लिखती हैं। अब हम लोग अपने मेन फंक्शन में आते हैं। यहाँ पे हमने क्लास का नेम क्या किया था, पॉइंट, इसको मैं P1 कर देती हूँ, P1। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, सिंपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो हम वैल्यू पास करवा देते हैं, जो कि यहाँ से जब ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ये कॉल करेगा डायरेक्ट इस कंस्ट्रक्टर को। यहाँ पे 1 और 3 की वैल्यू आ जाएगी, 1 x पे मिल जाएगी, 3 x पे मिल जाएगी, और यहाँ पे ये वैल्यू हमें डिस्प्ले हो जाएगी। और P1 के नाम से अब हमने इस फंक्शन को कॉल करवा लिया। मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ ताकि हमें 2 वैल्यूज मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू लाइन पे आ जाती हूँ। अच्छा, पॉइंट P2, यहाँ मैं वैल्यू कर देती हूँ 5 and 7 एंड P2 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल करते हैं। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ और एक्स और वाई की वैल्यू जो हमने दी थी 1 और 3 हो गए। फिर दोबारा हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसने दोबारा जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। दोबारा से कंस्ट्रक्टर को कॉल्ड किया और एक्स और वाई की वैल्यू हमें 5 and 7 दे दी है, ठीक है। तो होप सो व्यूअर्स आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से आप समझ आ गई होंगी, अच्छे से आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जो हमारी इसकी लास्ट टाइप आएगी कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसको हम लोग फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर काफी ज्यादा हम लोगों ने देख लिया है। तो आप लोग इसी को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग के फर्दर कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।